हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट टीजीटी इंग्लिश के पीवाईक्यूज, मॉडल्स और डिटर्मिनर्स टॉपिक से। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हैं वो सभी पीवाईक्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देर किए। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। शी डैश स्विम, 1 सेकेंड, यस, She dash swim for hours at the age of 8। अब अगर आपने मेरी क्लास देखी है मॉडल्स वाली, तो मैंने उसमें आपको टैग वर्ड्स बताए थे कि कौन सा मॉडल किसका है, यानी कौन सा मॉडल पॉसिबिलिटी का है, कौन सा मॉडल एबिलिटी का है, कौन सा ऑब्लिगेशन का है, कौन सा नेसेसिटी का है। तो हमें मॉडल्स में पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल कहाँ लगता है। शी डैश, इसमें देखिए शी डैश स्विम फॉर आवर्स एट द एज ऑफ 8, यानी ये पास्ट हैबिट की बात की गई है। ठीक है, पास्ट पुरानी बात की गई है कि जब वो 8 साल की थी तब वो स्विम कर सकती थी। तो कैन नहीं आएगा क्योंकि कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है और पॉसिबिलिटी को। मे भी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को दिखाता है। माइट स्लाइट यानी वीकर पॉसिबिलिटी को दिखाता है। कुड इसका राइट आंसर होगा। कुड इसका राइट आंसर होगा क्योंकि कुड हमारी पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, इसीलिए कुड इसका आंसर होगा। पास्ट इसकी फॉर्म इसमें आ जाएगी, कुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। अब देखो, व्हेन आई वाज यंग, इसका मतलब पुरानी बात की गई है, प्रेजेंट की तो बात नहीं है। तो पुरानी बात है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कैन, कैन प्रेजेंट है, नो। मस्ट, मस्ट एक ऑब्लिगेशन है, इसमें ऑब्लिगेशन की तो कहीं बात ही नहीं है, तो नो। मे प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है और ये बात किसकी की गई है, पास्ट की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कुड। ठीक है, पास्ट एबिलिटी की बात की गई है तो वहां हमेशा कुड आएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसका क्वेश्चन नीचे है, ऑप्शन ऊपर है। लेट्स सी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। वुड यू लाइक मिल्क इन योर कॉफी? यस प्लीज डैश। पूछ रहा है कि क्या तुम्हें अपनी कॉफी में मिल्क चाहिए या ब्लैक कॉफी पीने पूछ रहा है वो। उसने बोला यस प्लीज डैश। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। यस प्लीज, अ फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। अब देखिए, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो हमने बैच में भी पढ़ा था इसको कि फ्यू और लिटिल कहाँ यूज करते हैं। फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। पहला तो पॉइंट ये हो गया। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। देखिए, इसमें किसकी बात की जा रही है, मिल्क की बात की जा रही है। तो मिल्क काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मिल्क को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 में? नहीं। मिल्क को क्वांटिटी मेजर होती है मिल्क की लीटर और मिलीलीटर में, लेकिन मिल्क को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा हम फ्यू यूज करते हैं, लिटिल यूज नहीं करते हैं। सॉरी, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल यूज करते हैं, फ्यू यूज नहीं करते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके लिए लिटिल आएगा। ठीक है, तो फ्यू तो हमारा कट हो जाएगा। अब देखिए, लिटिल और अ लिटिल। अब मैम लिटिल लगाएं या अ लिटिल लगाएं? देखो, मैंने आपको बताया था क्लास में, इसके लिए शॉर्ट भी बनाया था कि अ लिटिल कहाँ लगाते हैं और लिटिल कहाँ लगाते हैं। अगर बात पॉजिटिव टोन में की जा रही हो तो वहां अ लिटिल लगाएंगे, अ ऐड कर देंगे। कुछ ऐड करना हो तो पॉजिटिव, और अ को सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, हटा देना हो तो खाली लिटिल लगाएंगे। इसमें बात पॉजिटिव टोन में की जा रही है कि क्या तुम्हें थोड़ा सा मिल्क चाहिए, तो वो बोल रहा है यस प्लीज अ लिटिल, मतलब थोड़ा सा डाल दो। तो इसीलिए इसका आंसर आएगा अ लिटिल। ठीक है, लिटिल इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा अ लिटिल। लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, फ्यू हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे फ्यू बुक्स, फ्यू पेन्स। ठीक है, जो भी काउंटेबल नाउन होते हैं जो गिने जा सकते हैं उनके साथ फ्यू यूज करते हैं। ऑल राइट, let's move on to our next question. Fill in the blank with correct option. Would you like
ये हो गया क्वेश्चन, जस्ट अभी हुआ है। लेट्स यस, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। माय फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक। मेरे फ्रेंड ने केमिस्ट्री की बुक गुम कर दी है। नाउ ही डजंट नो डैश टू डू एंड डैश टू लुक फॉर इट। अब देखो डैश टू डू, ऑप्शन देख लेते हैं। वेयर, व्हाट है इसमें, विच हाउ है, हाउ व्हेन है, एंड व्हाट वेयर है। डैश टू डू यानी अब वो क्या करे। विच टू डू कौन सा करे, कोई सेंस नहीं बनती है ना। वेयर टू डू कहाँ करे, कोई सेंस नहीं बनती है। हाउ टू डू कैसे करे और कब करे, नहीं। इसमें सबसे ज्यादा सेंस देखो किसकी बन रही है, व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, मेरे फ्रेंड ने अपनी केमिस्ट्री की बुक गुम कर दी है। नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एंड वेयर टू लुक फॉर इट, और कहाँ ढूंढे उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, व्हाट एंड वेयर। ऑल राइट, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट मोडाल इन द ब्लैंक। मोडाल का क्वेश्चन है, यू डैश नॉट आस्क फॉर मोर मनी नाउ। प्रोहिबिशन, देखो ये सभी पीवाईक्यूज हैं, बुक में से मैंने फोटो क्लिक करके तब इसमें डाला है, कोई मेरी मर्जी का क्वेश्चन नहीं है। देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना मोडाल्स के, वो 95% क्वेश्चन आपको ये टैग वर्ड्स के साथ आएंगे। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन आपको बिना टैग वर्ड के भी आएगा, लेकिन 90 to 95% टैग वर्ड के साथ आएगा। और जनरल इंग्लिश में तो टैग वर्ड के साथ ही आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये टैग वर्ड्स आपको क्लास में बिल्कुल टैग वर्ड्स के नीचे आपको मोडाल्स लिख के समझाए थे कि कौन सा मोडाल किसका है। तो अगर आपको ये पता होंगे ना, सिर्फ आपको सेंटेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, बिना सेंटेंस देखे आप लगा दोगे आंसर। ठीक है, यू डैश नॉट आस्क फॉर मोर मनी नाउ। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज की रोकथाम, किसी चीज को मना करना। वैसे भी नॉट आ गया तो कोई चीज मना हो रही है। अब देखिए, माइट इसका आंसर हो सकता है, नहीं। माइट का मतलब होता है वीकर पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी, मतलब थोड़ी ही संभावना है। तो ये तो पॉसिबिलिटी का मॉडल है, तो ये कैंसिल हो जाता है। नीड नॉट, नीड नॉट, अब एक बार नॉट इस आंसर में यहां आ गया और यहां आ गया, ये तो वैसे भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट से समझते हैं, तो नीड नॉट लैक ऑफ नेसेसिटी का मॉडल है। तो हमें पूछा है प्रोहिबिशन का, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। वुड नहीं आएगा, वुड इमेजिनेटिव किसी चीज को, फ्यूचर में कोई इमेजिनेटिव किसी चीज को बताने के लिए होता है, तो नहीं आएगा। तो प्रोहिबिशन का मॉडल हमारा है मस्ट, मस्ट नॉट। ठीक है, मस्ट नॉट मतलब नहीं मांगोगे, बिल्कुल नहीं मांगोगे अब और पैसा, बहुत पैसा तुम खर्च कर चुके हो। ऑलराइट, सो इसका आंसर हो जाएगा मस्ट, मस्ट, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नॉट। देखो ये जो टैग वर्ड्स है ना, इनको आप बहुत अच्छे से कर जाना। जो मैंने आपको पीडीएफ दी है बैच में, उसमें टैग वर्ड्स हैं, ज्यादा नहीं है उसमें, नॉर्मली 4-5 कैटेगरीज हैं इसकी। प्रोहिबिशन है, ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में भी एबिलिटी में, प्रेजेंट क्या है, पास्ट में, ये सब ज्यादा नहीं है। अगर आप इतना भी कर जाओगे तो मॉडल्स वाले क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। ऑलराइट, और अगर आपने ये वाली क्लास डायरेक्ट देख रहे हो, आपने अभी तक मॉडल्स वाली क्लास देखी नहीं है, तो मॉडल्स वाली क्लास चैनल पे है, आप मॉडल्स वाली क्लास देख लेना। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का क्वेश्चन है, कुड आई हैव डैश कप ऑफ कॉफी। अब देखिए, कुड आई हैव डैश कप ऑफ कॉफी, क्या मुझे एक कप और कॉफी मिल सकता है। हैव ऑप्शन से देखते हैं इसको, कुड आई हैव डैश कप ऑफ कॉफी, अदर कप ऑफ कॉफी, अदर। अब अगर इसमें अदर आएगा तो अदर के साथ एक आपका आर्टिकल भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि अदर में एक वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ तो आर्टिकल आपका लगेगा, कौन सा, एन लगेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैनी देखिए, इसमें मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, अगर मैनी यहाँ आएगा तो फिर यहाँ कप्स आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्यू, फ्यू भी एक से तो ज्यादा ही होता है, यहाँ कप है तो यहाँ सिंगल है, तो सिंगल के लिए आएगा अनदर। अनदर मतलब एक और, एन का मतलब ही होता है एक। ठीक है, अदर एक और, क्या मुझे एक और कप ऑफ कॉफी मिल सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा एन। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट मॉडल। सम पीपल डैश स्काई बेटर देन अदर्स। सम पीपल डैश की, इसमें स्की वो वाला जो स्कीइंग करते हैं, जो बर्फ के ऊपर करते हैं। ठीक है, बेटर देन अदर्स। अब इसमें ऑप्शंस देखिए, मस्ट, कैन, कुड,
या शुड? सम पीपल, मस्ट तो ऑब्लिगेशन का है, मस्ट या तो मस्ट है, ऑब्लिगेशन का है मस्ट, ठीक है, तो मस्ट तो नहीं आएगा, इसमें ऑब्लिगेशन की तो कोई बात ही नहीं हुई। कैन, कैन को देखते हैं, कुड, कुड नहीं आएगा क्योंकि कुड तब यूज करते हैं जब पास्ट एबिलिटी की बात होती है, तब हम कुड को यूज करते हैं, ये पास्ट की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है। शुड, शुड एक मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं या कोई जब एडवाइस देते हैं तो शुड मोडाल का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा कैन। कैन क्यों आएगा? क्योंकि कैन प्रेजेंट एबिलिटी को और पॉसिबिलिटी को, दोनों चीजों को दिखाता है। सम पीपल कैन स्काई बेटर देन अदर्स, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कर सकते हैं, तो ये प्रेजेंट की बात है, तो इसलिए इसमें कैन का यूज होगा। क्लियर? मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। अब हमें इसमें डिटरमाइनर चूज करना है। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसमें देखिए लिटिल, द लिटिल, लिटिल द फ्यू। फ्यू तो मुझे नहीं लगता मेरे लर्नर्स जिन्होंने मुझसे मॉडल्स पढ़े हैं वो फ्यू को लगा देंगे, ठीक है, जिन्होंने मेरा शॉर्ट भी देखा है वो फ्यू को लगा देंगे, मुझे नहीं लगता। फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है और यहाँ बात नॉलेज की हो रही है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसको पहले तो फ्यू को निकाल देते हैं। अब द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल, अब देखिए एक ऐसे अमाउंट की, डैश नॉलेज इज डेंजरस टू थिंक, एक सर्टेन नहीं है ना, सर्टेनिटी नहीं है, अगर सर्टेनिटी होती तो हम लिटिल लगा लेते। दूसरी बात, लिटिल तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव टोन में बात नहीं है, लिटिल हम जब लगाएंगे जब नेगेटिव टोन में बात होगी, अ लिटिल जब पॉजिटिव। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत खतरनाक है, यानी अगर वो नॉलेज कंप्लीट नहीं है, अगर किसी भी विषय में आपको पूर्ण संपूर्ण जानकारी नहीं है तो वो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, इसीलिए इसमें आएगा अ लिटिल, ठीक है, क्योंकि बात नेगेटिव में नहीं हो रही है, वो सही बात बोली जा रही है, पॉजिटिव की तरफ बात बोली जा रही है कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, इसीलिए यहाँ पर अ लिटिल आएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर। इसमें हमें डिटरमाइनर चूज करना है। हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर, कौन लड़की है जो वहां बैठी है? देखो ऑप्शन से देखो, अ गर्ल, अ गर्ल कब यूज करते हैं? जब कोई भी लड़की हो, कोई भी एक लड़की, लेकिन क्या हम कोई भी लड़की, किसी भी लड़की की बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं हु इज डैश गर्ल सिटिंग देयर, जो वहां बैठी है, यानी वहां एक ही लड़की बैठी है, क्योंकि गर्ल है, गर्ल्स तो है नहीं, तो एक ही लड़की की बात हो रही है जो वहां बैठी, यानी एक स्पेसिफिक लड़की की बात हो रही है, एक नोन लड़की की बात हो रही है, जिसके बारे में बोलने वाला, सुनने वाला जानता है कि वो एक ही लड़की की बात हो रही है। तो जहां स्पेसिफिक लड़की की बात होती है वहां आता है द, ठीक है। और एक क्वेश्चन आर्टिकल का है, लेकिन आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स के टाइप होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, बैच में पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसमें द लगा देंगे, अ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो लड़की है जिसकी बात हो रही है वो नोन लड़की है, हम उसको जानते हैं, एक ही लड़की बैठी है, इसीलिए एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वॉवल साउंड नहीं है, और दोज की तो इसमें बात ही नहीं हो रही क्योंकि दोज गर्ल, दोज हमेशा गर्ल्स के साथ यूज होगा, गर्ल के साथ यूज नहीं होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा द। ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई हैड डैश बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। आई हैड डैश बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। देखो आपको क्वेश्चन में छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करना है, आप अगर आप छोटी छोटी चीजें नहीं पकड़ोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ही फंसाएगा, इतने हल्के क्वेश्चन तो देगा नहीं आपको, एचटेट है, उतने हल्के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं कि आप देखोगे झट से पकड़ लोगे, थोड़ा सा तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए अगर आप एचटेट टीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने बैच की क्लास अटेंड की है तो मुझे नहीं लगता आपका कंसेप्ट इतना सा भी कहीं वीक रह जाएगा, फिर आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, फिर आप टेक्निकली और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आई हैड डैश बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट। सबसे पहले बिस्किट एक काउंटेबल नाउन है तो फ्यू आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। अब बात पॉजिटिव में की गई है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं इसका ऑप्शन के थ्रू इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। अ फ्यू कंसिडर कर सकते हैं हम अ फ्यू को। फोर्थ, 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 फोर्थ का क्या मतलब है? फोर्थ का मतलब है चौथा, यानी फोर्थ बिस्किट। अब फोर्थ अगर इसमें आता, आ सकता था इसमें फोर्थ,
लेकिन फोर्थ बिस्किट होता वो, चौथा तो एक ही नंबर की बात की गई ना, या तो ये 4 होता, 4 होता तो इसमें सूटेबल फिट बैठता। आई हैड 4 बिस्किट्स, यानी मैंने अपने ब्रेकफास्ट में 4 बिस्किट्स खाए, तब तो ठीक होता। नंबर, ये कौन सा हमारा वो है, क्या कहते हैं, डिटरमाइनर, नंबर वाले जो डिटरमाइनर्स थे, है ना, नंबर भी थे ना हमारे 1 2 3 4। लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को चेक करने के लिए लिख दिया गया फोर्थ। यहाँ एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है या फिर आपने कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ा है। तो अगर आपने कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ा है तो आप फोर्थ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि फोर्थ सिंगुलर नंबर है, उसके लिए बिस्किट आएगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो आंसर फिट बैठ जाता आपका। अब देखिए ईच, ईच बिस्किट, पहली बात तो ईच सिंगुलर है हमारा डिटरमाइनर, तो उसके लिए बिस्किट आएगा, बिस्किट्स नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एन बिस्किट्स, एन बिल्कुल भी नहीं आ सकता, बहुत धज्जियां उड़ा दी जाएंगी अगर आर्टिकल की अगर एन आ जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि एन वोवल साउंड के साथ लगता है और बिस्किट कॉन्सोनेंट साउंड है। अब बचा हमारे पास अ फ्यू, और अ फ्यू इसमें फिट बैठता है। आई हैड अ फ्यू बिस्किट्स फॉर माई ब्रेकफास्ट, क्योंकि बात पॉजिटिव टोन में की गई है और बिस्किट काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ अ फ्यू आएगा। क्लियर? इसका आंसर है ए, अ फ्यू। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोडाल। अब हमें इसमें मोडाल चूज करना है। टैग वर्ड्स दिए हुए हैं, चिल्ड्रन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स को डैश करना है, ठीक है। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का इसमें मोडाल आएगा। कैन, कैन हमें पता है पॉसिबिलिटी और एबिलिटी का मोडाल है, वो भी प्रेजेंट में, तो इसमें पॉसिबिलिटी और एबिलिटी की तो बात ही नहीं की गई है। देखो टैग वर्ड ही दे दिया है तो आपको ज्यादा सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं है, तो कैन तो कैंसिल हो जाता है। विल, विल फ्यूचर के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें विल आता है, तो विल भी हमारा कैंसिल हो जाता है, ये तो फ्यूचर की बात ही नहीं, प्रेजेंट की बात है। शुड और शेल, शेल भी फ्यूचर के बारे में बात की जाती है। शुड और शेल प्रोहिबिशन में भी बात की जाती है, जब हमें कोई चीज मना करनी हो, शेल नॉट वहां यूज करेंगे। शुड, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड यूज करते हैं, ठीक है। एडवाइस के लिए हम शुड यूज करते हैं, सो हमें ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का पूछा गया है तो हम आंख बंद करके यहाँ पर शुड को लगा देंगे। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, शुड का मतलब ही होता है चाहिए, यानी बच्चों को अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ए, शुड। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मोडाल। अब टैग वर्ड दे रखा है अगेन, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही डैश नॉट एंटर माई हाउस अगेन। ही डैश नॉट, कमांड है और मना किया गया है, कमांड दी गई है। कमांड के मोडाल कौन से थे मुझे बताइए। माइट, माइट था स्लाइट पॉसिबिलिटी का, वीकर पॉसिबिलिटी का कैंसिल हो जाता है। शुड, शुड हमारा है किसका, शुड हमारा है हमारे एडवाइस का, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा भी, एडवाइस का हमारा शुड मोडाल है, जो हमारी एडवाइस का, ड्यूटी का, ऑब्लिगेशन का शुड मोडाल आ जाता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कमांड, अगर देखो ये टैग वर्ड क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि आपको क्योंकि दो भी इसमें आंसर बनते, अगर इसमें कमांड नहीं होती तो फिर शुड भी इसमें आंसर आ सकता था, क्योंकि फिर तो एडवाइस भी हो सकती है, ही शुड नॉट एंटर माई हाउस अगेन, वो उसको मेरे घर में दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है, फिर तो एडवाइस भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ क्लियर कर दिया कि एडवाइस नहीं, कमांड है, तो और कैन होता है हमारा पॉसिबिलिटी का, तो कमांड के लिए क्या बचा, शेल बचा, ठीक है। जब कोई कमांड दी जाए, कोई बात बताई जाए, ही शेल नॉट एंटर माई हाउस, भाई ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये तो कमांड दे दी कि नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए। क्लियर? फिर इसका आंसर आ जाएगा shall, shall not, he shall not enter my house again। नेक्स्ट देखिए, select the appropriate modal for the expression given। if you do that again you dash be punished, threat, ठीक है, यानी मतलब डराया जा रहा है ना, आपको डराया जा रहा है, आपको थोड़ा डर बिठाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। मे तो हमें पता है कि पॉसिबिलिटी का होता है और फॉर्मल सेटिंग में हम यूज करते हैं, मे को एबिलिटी का होता है, पॉसिबिलिटी का होता है, प्रेजेंट में होता है, तो मे नहीं आएगा। कैन भी हमें पता है एबिलिटी का होता है, इधर एबिलिटी की कोई बात नहीं की गई, इधर थ्रेट की बात की गई है। ऑट और शुड, ऑट टू और शुड एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं, यानी मॉरल ड्यूटी में हम इसको यूज करते हैं। इसमें आएगा शेल, इफ यू डू दैट अगेन यू शेल बी पनिश, तुम्हें पनिश किया जाएगा, ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है, किया जाएगा ही जाएगा, आपको बता दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है, तो इसका आंसर आएगा बी, शेल। नेक्स्ट,
Select the appropriate modal for the expression given. When dash we expect you. Possibility का modal है, हम तुम्हें कब expect कर सकते हैं. When dash we expect you. Will